नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जितनी लगाम अपराधियों पर लगा रही हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी भी नए नए तरीकों से आगे आकर क्राइम की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें एक सो कॉल्ड आईजी का एनकाउंटर हुआ था। वो खबर क्या थी वो आपको बता देते हैं। दरअसल एक पुलिस अधिकारी के पास फोन कॉल आया, अनजान शख्स का ये फोन कॉल था और अचानक से उसने फोन उठाते ही बोला कि आईजी क्राइम बात करेंगे। इस सो कॉल्ड आईजी क्राइम ने पुलिस अधिकारी से एक पूरे केस की सारी डिटेल्स ले ली और उसके बाद पता चला कि आईजी क्राइम ने जो अपना नाम बताया था उस नाम का कोई अधिकारी लखनऊ हेडक्वार्टर में पोस्ट है ही नहीं। जिसके बाद तफ्तीश की गई और फिर इस सो कॉल्ड आईजी को पकड़ा गया तो ये एक कुख्यात अपराधी निकला था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इसीलिए हमने ये खबर आपको प्रमुखता से दिखाई थी। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जो योगी आदित्यनाथ के लिए भी चिंता का विषय है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये मामला हाल फिलहाल का नहीं है, कुछ दिन पुराना है, लेकिन प्रकाश में अब आया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने खुद को योगी सरकार का प्रोटोकॉल अधिकारी बताकर तबादलों के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर और इसके अलावा मनचाहा पद लेने के नाम पर लाखों की वसूली कर डाली, या फिर ये कह लीजिए लाखों की उगाही कर डाली। मामला सामने आया जिसके बाद एसटीएफ तक पूरी जांच की कमान पहुंची और बताया जा रहा है कि अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है ये आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल एसटीएफ मुख्यालय से एक बयान जारी हुआ है जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल अधिकारी बनकर एक शख्स राजनीतिक पद, ठेका आदि दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। इसका नाम रामशंकर गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता बताया जा रहा है। एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। एसटीएफ की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि उन्हें काफी वक्त से ये सूचना मिल रही थी कि योगी सरकार में एक अधिकारी है जो खुद को प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर तैनात बताता है। वो कई लोगों से सिर्फ इसलिए पैसा ले रहा है ताकि उन्हें मनचाहा पद दिला सके और 1000-2000 नहीं बल्कि लाखों रुपए वसूल चुका है। जैसे ही एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली, तफ्तीश की गई और तफ्तीश में जो सच निकलकर सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल ये शख्स कोई अधिकारी नहीं है, योगी सरकार से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। उगाही करने के लिए और फर्जीवाड़ा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये इस तरह का काम कर रहा था। फिलहाल एसटीएफ ने रामशंकर उर्फ आशीष गुप्ता को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन बहुत से लोग अभी गिरफ्त में आने बाकी हैं, क्योंकि ना जाने कितने ही लोग इस तरीके से उगाही कर रहे हैं सरकार के नाम पर या फिर किसी बड़े अधिकारी के नाम पर। रिश्वत अगर आपसे कोई ले तो आपको भी सतर्क हो जाना है। मनचाहा पद दिलाने का अगर आपको झांसा दे तो भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है और इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके इसको लेकर भी योगी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। और सोचिए, जो योगी सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल जीरो करने पर काम कर रही है, उसी के अधिकारी अगर रिश्वत लेते हुए मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ तो दाल में काला होगा, यह आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसे में जब ये मामला निकलकर सामने आया तो लोग हैरान हुए, लेकिन एसटीएफ ने जितनी तेजी के साथ इस मामले को निपटाया उसने भी लोगों का दिल जीत लिया। उत्तर प्रदेश की जनता बार बार इस बात को कहती हुई नजर आती है, सहमत होती हुई नजर आती है कि योगी की सरकार में वो पहले से बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। बहरहाल ये शख्स जिसका नाम रामशंकर बताया जा रहा है उर्फ आशीष गुप्ता बताया जा रहा है, खुद को योगी का प्रोटोकॉल अधिकारी बता रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके खिलाफ आगे की जांच बैठा दी गई है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।